अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए आज का हमारा ये 13वां सबक है। इससे पहले हमारे 12 सबक मुकम्मल हो गए। आज हमारा ये 13वां सबक है। सबक शुरू करने से पहले चंद सेकंड में हम आपको ये बतला दें कि कई रोज़ से तबीयत मुस्तकिल ख़राब थी, गले में बहुत ख़राश थी और गला बिल्कुल तकरीबन बंद सा ही हो गया था। इसलिए 3-4 रोज़ का ये वक़्फ़ा रहा और गैप रहा, उसके लिए माज़िरत। तो बहरहाल हमारा ये 13वां सबक है। 13वें सबक के अंदर हम क्या बयान करने जा रहे हैं? जी, 13वें सबक के अंदर चूँकि हमने पिछले असबाक में बतलाया था कि मुरक्कबे नाक़िस, दूसरे अल्फ़ाज़ में मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की चंद अक़साम हैं। उन चंद अक़साम में फिर हमने कहा कि नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब मना सर्फ़। ये 3 तो हमने तफ़सीली तौर पर बयान कर दिए। आज जो चौथा हमने वहाँ नंबर बतलाया था, नंबर 4 मुरक्कब बिनाई। तो आज का हमारा जो बयान होगा और आज का हमारा जो सबक होगा, वो मुरक्कब बिनाई का सबक होगा। मैं आपको पहले एक बात बतला दूं, उसके बाद आप सबक शुरू करें। दरअसल मुरक्कब बिनाई तो इसका ताल्लुक अदद से होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो काउंटिंग होती है, अदद जो होते हैं, गिनती जो होती है, असल मुरक्कब बिनाई का ताल्लुक इसी से होता है। लेकिन 1 से लेकर और 100 तक, या कहें 1 से लेकर 100 तक, या आप कहें कि बिल्कुल अहदुन से लेकर और मिअतुन तक, यानी 1 से लेकर 100 तक जितनी भी गिनती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ 11 से लेकर 19 तक की गिनतियों को मुरक्कबे बिनाई कहते हैं। ये आज के सबक का खास पॉइंट है। क्या कि 11 से लेकर के 19 तक ये मुरक्कबे बिनाई कहलाता है। बाकी इससे पहले और इसके बाद के जो अदद हैं, उनको मुरक्कबे बिनाई नहीं कहते हैं। इसलिए दरअसल इस सबक के अंदर, यानी मुरक्कब बिनाई के अंदर, पढ़ा तो 11 से 19 तक के ही कवाइद को जाएगा, लेकिन चूंकि अदद तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 100 तक अदद ही अदद है सारे के सारे। तो अगर हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक कोई अदद हम बयान करें, तो उसकी तो हम अरबी सीख लेंगे। अलबत्ता अगर हमको 4 यानी 11 से पहले और 19 के बाद कोई गिनती हमें इस्तेमाल करनी है अरबी के अंदर, तो हम उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे? 11 से 19 तक तो हम समझ गए, चूंकि मुरक्कब बिनाई का हमने कवाइद वगैरह पढ़ लिए, लेकिन पढ़ लिए का मतलब अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, यानी 11 से पहले और 19 के बाद के आदात को हम कैसे समझेंगे? इसलिए हमने इस बयान को इसी के साथ चस्पा कर दिया और मिला दिया, और हमने तय किया कि मुरक्कब बिनाई के साथ साथ जो अदद का बयान है, यानी 11 से पहले और 19 के बाद, इसको भी साथ लेकर चलेंगे और इसके भी उसूल और ज़वाबित को समझा करके चलेंगे, ताकि हमें आगे चल करके परेशानी ना हो। तो हमारा जो उन्वान होगा वो होगा मुरक्कब बिनाई और दूसरे आदाद। तो ये जो दूसरे आदाद है, ये हमने इसकी वजह बता दी कि इसको हम क्यों लिखने जा रहे हैं। वरना तकसीम के एतबार से हमारा उन्वान सिर्फ ये होना चाहिए कि मुरक्कब बिनाई का बयान। लेकिन दूसरे आदाद जो हम लिखेंगे वो क्यों क्यों लिखेंगे, वो हमने आपको बतलाया। तो मुरक्कब 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 बिनाई, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब बिनाई और दूसरे और दूसरे आदाद, दूसरे आदाद का बयान, का बयान। तो आज के सबक में हम मुरक्कब बिनाई और जो दूसरे आदाद हैं उनको बयान करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम मुरक्कब बिनाई की तारीफ, यानी डेफिनेशन समझते हैं कि मुरक्कब बिनाई किसको कहा जाता है। तो चलिए, मुरक्कब मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई
वो मुरक्कब है, मुरक्कब बिनाई, वो मुरक्कब है, मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जो जो दो इसमों दो इसमों से मिलकर, दो इसमों से मिलकर बना हो, दो इसमों से मिलकर बना हो, और अपने अंदर, और अपने अंदर वाओ, अपने अंदर वाओ बमाना, वाओ बमाना और को छुपाए, छुपाए हुए हो, क्या हो, छुपाए हुए हो। तो ये है मुरक्कब बिनाई की तारीफ। एक मरतबा इसको आप देख लें। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है, मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जो दो इसमों से मिलकर बना हो, और अपने अंदर, अपने अंदर वाओ, अपने अंदर वाओ बमाना और को छुपाए हुए हो। अगर आपको मालूम होगा तो इससे पहले हमने मुरक्कब मनासर का बयान पढ़ाया था, यानी 12वीं वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो हमने तारीफ की है वही तारीफ उस वीडियो के अंदर भी हमने की है, यानी इससे पहली वीडियो के अंदर। सिर्फ दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनासर दोनों की डेफिनेशन, दोनों की तारीफ बिल्कुल एक है, अलबत्ता 19-20 का फर्क है। क्या है? उसमें था मुरक्कब बिनाई, उसमें था मुरक्कब मनासर वो मुरक्कब है जो दो इसमों से मिलकर बना हो, और अपने अंदर वाव बमाना और को छुपाए हुए, उसमें था न हो, और अपने अंदर। क्या मतलब? यानी जो दूसरा इसम होगा, दूसरा इसम अपने अंदर वाव बमाना और को छुपाए हुए न हो, वो उस तारीफ में था, और इसमें है छुपाए हुए हो। और वहां पर भी हमने ये मिसाल देकर के समझाया था। तो अब इसकी आप एक दो एग्जाम्पल लें और एक दो इसकी मिसाल लें, फिर आपके समझ में आएगा। जैसे आप कहें अहादा आशारा, अहादा एक इसम, आशारा दूसरा इसम, तो देखिए इन दोनों के बीच में वाव छुपा हुआ है। दरअसल एक है अहद, एक, अशर के माने 10, तो क्या मतलब? एक और 10, तो यहाँ और छुपा हुआ है, यानी वाव। समझे? तो इसी को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं इतना अशरा, इतना अशरा, इतना के माने 2, अशरा के माने 10, तो इनके दरमियान वाव छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे छुपा हुआ है? जबरदस्ती? जी हाँ, जबरदस्ती नहीं, हकीकत के तौर पर। चूंकि 12 कैसा हो गया? इधर तो 2 है इतना, इधर अशर 10, तो 12 कैसे कहलाएगा? तो आप इसको जब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 और 10, तो ये और खुद ब खुद जहन हमारा कबूल कर रहा है कि यहाँ पर वाव छुपा हुआ है। बहरहाल इसको कहते हैं मुरक्कब बिनाई। इसकी एक मिसाल लिख देते हैं। जैसे जैसे अहादा, जैसे अहादा अशरा, अहादा अशरा, अहादा अशरा। अब आप आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अरबी की काउंटिंग को सीखेंगे और अरबी की गिनती को जानेंगे कि अरबी की गिनती क्या होती है। तो देखिए, चूंकि आगे उसूल आएंगे, ज़वाबित आएंगे और कवायद आएंगे, तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि मुदक्कर की काउंटिंग कौन सी है और मुअन्नस की काउंटिंग यानी गिनती कौन सी है। जब हम मुदक्कर और मुअन्नस की काउंटिंग यानी गिनती को अलहदा अलहदा कर लेंगे, तो जो हम सबक पढ़ेंगे उसमें आएगा, यानी कवायद पढ़ेंगे उसमें आएगा
کہ فلاں چیز کے لیے مذکر کی گنتی آئے گی اور فلاں چیز کے لیے مؤنث کی گنتی آئے گی، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مذکر کی گنتی کون سی ہے اور مؤنث کی گنتی کون سی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے مذکر کی گنتی کو لکھتے ہیں۔ مذکر، مذکر احد، احد، اثنان، 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 ثلاثة، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة، ثمانية، ثمانية، تسعة، تسعة، عشرة، عشرة۔ تو دیکھیے یہ ہے مذکر کی کاؤنٹنگ یعنی مذکر کی گنتی۔ دراصل ہوتا تو یہ ہے کہ عربی کے اندر یعنی عربی زبان کے اندر جو گولتا ہوتی ہے مؤنث کے لیے آتی ہے، لیکن کاؤنٹنگ کے اندر تھوڑا معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی الٹا ہے۔ تو احد، اثنان، پھر ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ اور عشرۃ۔ تو احد مانے ایک، اثنان مانے دو، ثلاثۃ کے مانے تین اور اربعۃ کے مانے چار، خمسۃ کے مانے پانچ، ستۃ کے مانے چھ، سبعۃ کے مانے سات، ثمانیۃ کے مانے آٹھ، تسعۃ کے مانے نو اور عشرۃ کے مانے 10۔ اب آپ کو مؤنث کی گنتی کو سمجھ لینا ہے۔ مؤنث، مؤنث، یہ جو احدہ تھا اس کی جگہ آئے گا احدا۔ کیا آئے گا؟ احدا۔ کیا آئے گا؟ احدا۔ اثنتان، 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 ثلاث، کیا؟ ثلاث، ثلاث، اربع، 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 خمس، 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 ست، ست، سبع، سبع، ثمان، ثمان، تسع، تسع اور آخر میں عشر، آخر میں عشر، عشر۔ تو یہ ہماری
मुज़क्कर की काउंटिंग हुई यानी गिनती, और ये हमारी मुअन्नस की काउंटिंग हुई यानी गिनती। तो हमें ये बात ज़हन नशी रखनी होगी कि मुज़क्कर की काउंटिंग ये है और मुअन्नस की काउंटिंग यानी अदद ये है। जब हमारे ज़हन नशी हो जाएगा मुज़क्कर और मुअन्नस यानी दोनों की दोनों अदद हमारे ज़हन नशी हो जाएंगे, तो आने वाले जो कवाइद हैं उनमें हमारे लिए सहूलत रहेगी और आसानी रहेगी। और जब भी हम कायदा लिखेंगे कि फुला के लिए मुज़क्कर की गिनती आएगी और फुला के लिए मुअन्नस की गिनती आएगी, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसलिए आने वाले सबक को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इन काउंटिंग को यानी मुज़क्कर की काउंटिंग को और मुअन्नस की काउंटिंग को, दोनों की दोनों अदद को हमें ज़हन नशी रखना होगा। हम आपको बतला दें याद रखने के लिए, दोनों बिल्कुल सेम है। जो मुज़क्कर की काउंटिंग है वही मुअन्नस की है, और जो मुअन्नस की काउंटिंग है वही मुज़क्कर की काउंटिंग है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है हम आपको बतलाते हैं। 3 फर्क है। कितने फर्क है? सिर्फ 3 फर्क है। पहला फर्क, ये जो मुज़क्कर है अहदुन, मुज़क्कर में अहदुन है, और मुअन्नस में इहदा यानी या के साथ, एक फर्क। दूसरा फर्क, मुज़क्कर में इत्नानी है और मुअन्नस में इत्नतानी है, क्या? ता के साथ। 2 फर्क तो ये हुए दोनों में, यानी यहां भी डिफरेंस, यहां भी डिफरेंस, यहां भी डिफरेंस, यहां भी डिफरेंस। अलबत्ता तीसरा जो डिफरेंस और फर्क है वो सब में है। इन सब में ता आएगा, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसातुन, अशरतुन, और ये बगैर ता के आएंगे। सारे के सारे अदद बगैर ता के आएंगे। तो 3 फर्क हुए, 3 डिफरेंस हुए, हम बतला देते हैं। पहला फर्क, जो मुज़क्कर में है अहदुन, मुअन्नस में वो या के साथ आएगा इहदा। जो मुज़क्कर में है इस्नानी, वो मुज़क्कर मुअन्नस में आएगा इस्नतानी, क्या आएगा? इस्नतानी। तो 2 फर्क तो ये हुए, 2 फर्क हुए। तीसरा फर्क, सारी की सारी जो अदद है यानी 3 से लेकर 10 तक के जो बाद के अदद हैं, उन सब में मुज़क्कर में तो ता आएगा और मुअन्नस में बगैर ता के इस्तेमाल होगा। ये 3 डिफरेंस है। इन 3 बातों को ज़हन में रखेंगे, इंशाअल्लाह हमारे पूरे सबक इस ज़हन में रहेगा। अच्छा, आखिर में हम आपसे कहते हैं कि एक तो इन काउंटिंग को ज़हन नशी रखना है बहुत अच्छे से, ताकि आने वाले असबाब को हम आसानी से समझ सके। और दूसरी बात ये कहनी है कि तबीयत बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पर गले के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला गले की खराश को दूर फरमाए। वैसे माशाअल्लाह आप लोगों ने दुआ की है, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं समझता हूँ कि 3-4 रोज़ तो यकीनन लगे, लेकिन बिल्कुल सही गला हो गया। वरना कई मेरे मुताल्लिकीन ऐसे हैं कि जिनसे मालूम हुआ कि उनके गले को महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन आवाज़ ही नहीं खुल पा रही है। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने 3-4 रोज में छुटकारा दे दिया और सुबुकदोशी अता फरमा दी। अल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, आपको भी हर तरह की मुसीबत, सऊबत और तकालीफ से महफूज रखे और हर तरह की बीमारी से शिफा अता फरमाए। जो वीडियो समझ में आया करे उसके लिए भी कमेंट करें, और समझ में ना आए तो उसके लिए भी कमेंट करें कि फला चीज समझ में नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।